हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। आज हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान, जिसका हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं आज। पार्ट 1 to 5 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जिसने भी अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। चलिए तो सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसका आंसर काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में दिया है और उनका सही भी है। और जिनको नहीं आया और ये फॉर्मूला जिसको समझ में नहीं आया वो मैं आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण को मैंने इंग्लिश में बताया था आपको कि एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन थे, तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? a इज टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ए तो हो गया आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। वी को बोलते हैं दोस्तों फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यू, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है टाइम क्या के लिए होता है? टाइम टेकन के लिए। अब मैंने जो अगर आपको बोला होगा, अगर आपने लिख लिया होगा कॉपी में, तो अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि एक खिलौना है, ठीक है, या फिर एक कार है, ठीक है। मान लीजिए एक कार है, ठीक है। ये जो कार है, अब दोस्तों अपने हिसाब से कार बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो कार है मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और इसकी स्पीड बढ़ के 5 सेकंड में कितनी हो गई? 5 सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड, यानी 3 से 5 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? अब आपका फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो ए तो आपको निकालना ही है फॉर्मूले में, ठीक है। ए तो आपको निकालना ही होता है। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। तो उसमें v क्या होता है, u क्या होता है, t क्या होता है, मैं बताता हूँ। t तो दोस्तों देखो ये हो गया टाइम, ठीक है। सीधा सीधा अपने को पता है 5 सेकंड टाइम होता है, ये हो गया आपका टाइम। अब बचा v और u। दोस्तों जो ओरिजिनल स्पीड होती है पहले, ठीक है, यानी कि ये 3, ये क्या हो जाएगी? u हो जाएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद जो बढ़ जाती है और चेंज होके आती है वो होती है v, ठीक है। अब आप इसको जब फॉर्मूले में रखेंगे तो v माइनस यू यानी दोस्तों 5 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना है? 5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन 5। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 0.40, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 0.4, ठीक है। 0.4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब एग्जाम में आते हैं। चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं दोस्तों। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? पहला ऑप्शन, गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण। दूसरा, कुंडली में घर्षण के कारण। तीसरा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। चौथा, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। लोलक घड़ी का बता देता हूँ दोस्तों, पेंडुलम वॉच है ना, जिसमें एक बड़ा सा डंडा होता है जो राइट एंड लेफ्ट हिलता रहता है, ठीक है। तो ये लोलक घड़ी वही होती है, ठीक है, पेंडुलम वॉच। इसका आंसर क्या होगा कि गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, धीरे क्यों चलती है? तो आंसर है दोस्तों, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला सवाल है, बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। अब दोस्तों इसको कैसे लिखना है, जैसे कि आप इनटू करके लिखेगा, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। पहले आंसर देख लेते क्या होगा कि बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। तो इसको कैसे लिखना है? तो द्रव्यमान इंटू त्वरण इज इक्वल्स टू बल, ठीक है। बात समझ में आ गई? द्रव्यमान इंटू त्वरण इज इक्वल्स टू बल। इस तरीके से साइड में कहीं लिख भी लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंग्लिश में है दोस्तों, ये बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स।
फोर्स इज इक्वल्स टू द्रव्यमान होता है मास इनटू त्वरण होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगला सवाल, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या फिर वह फट जाएगी? तो इसका आंसर है वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगला सवाल है, लोलक की काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर होता है? द्रव्यमान, लंबाई, समय या तापक्रम? तो दोस्तों, लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। अगला सवाल, किसी पिंड व वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो किसी पिंड व वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगला सवाल, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले आएगा या बराबर आएगा? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। दूसरा, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। तीसरा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। या चौथा, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला सवाल, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या सभी गलत है? तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। दोस्तों, आगे के क्वेश्चन करने से पहले जिसने भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस और वैकेंसीज से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा धीरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? अब दोस्तों, न्यूटन जो थे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी गुरुत्वाकर्षीय बल का नियम लाए थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बताया किसने था गुरुत्वाकर्षीय बल के बारे में? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त? तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षीय बल के बारे में बताया था। अगला सवाल है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्यता स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारहीनता होता है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति पर। अगला सवाल है, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है कि उसका भार जो है वह अधिक है, कम है, भारहीनता है या फिर कुछ भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारहीनता का, है ना। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है भारहीनता का। अगला सवाल है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या फिर संवेग? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिक्रिया। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? प्रतिक्रिया। अगला सवाल है, पनडुब्बी पानी में चलती है। जी हाँ, पनडुब्बी पानी में चलती है। उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी या भाप? अब सीधे सीधे आपको ये बताना है कि पनडुब्बी जो है वो किस ईंधन से चलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल। पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है और बाहर भी चल सकती है। दोस्तों, पानी के बाहर से मतलब है कि पानी के ऊपर भी, ठीक है, पानी के ऊपर भी तैर सकती है और पानी के अंदर भी जा सकती है। तो पनडुब्बी पानी में चलती है किस ईंधन से? डीजल से। अगला सवाल, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्र बल या फिर घर्षण बल। तो इसका आंसर है दोस्तों अपकेंद्र बल। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसकी? ऊर्जा, कार्य, संवेग या जड़त्व? तो इसका आंसर है दोस्तों जड़त्व। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ठीक है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। विद्युत, लकड़ी, कोयला या फिर सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल,
कार्बोरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना या हवा को शुद्ध करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, अगला सवाल, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या फिर निर्वात में। तो कोई वस्तु सबसे अधिक दोस्तों भारशील कब हो जाती है? आंसर है निर्वात में। अगला सवाल है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया? केपलर, गैलीलियो, आइंस्टीन या फिर टाइको ब्राहे ने। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों केपलर ने। ठीक है, अगला, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? 10 किलोमीटर प्रति मिनट, 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या आखिरी ऑप्शन है 12 किलोमीटर प्रति मिनट। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा कमेंट बॉक्स में दे करके। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके आंसर भी बताएं और ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।